नमस्कार। मैं रीता सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इंडिया इनसाइट में। आज मैं आपसे इतिहास की कोई बात नहीं कर रही। आज मैं आपसे आज के ज़माने की वर्तमान समय की बात कर रही हूँ। कोरोना कोविड-19 जैसी महामारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले रखा है। इस महामारी का दूसरा स्ट्रेन पहले से भी ज़्यादा खतरनाक है। काफ़ी लोग इससे पीड़ित हैं, लेकिन काफ़ी लोग इस बीमारी को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। आज इस बीमारी के दौर में हम सभी को सावधान रहने की ज़रूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, सैनिटाइज़र यूज़ करना, मास्क पहनना और बिना वजह घर से बाहर ना निकलना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन इन सबसे ज़्यादा एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, वह है हिम्मत। आज के इस दौर में सारे दिन टीवी पर, अखबार में, सोशल साइट पर कोरोना से पीड़ित लोगों की खबरें सुनकर, उनकी मौत की खबरें पढ़कर हमारे दिमाग में बहुत ही ज़्यादा डर बैठ जाता है। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत है टीवी और न्यूज़पेपर की ऐसी खबरों से दूर रहने की। दिन में 2 या 3 टाइम ही टीवी पर न्यूज़ देखें। बाकी समय फिल्में देखें, गाने सुने, कॉमेडी सीरियल देखें। इससे आपका दिल दिमाग अच्छा रहेगा और मन से सारी नकारात्मक एनर्जी निकल जाएगी। इसके साथ ही साथ सुबह उठकर मेडिटेशन ज़रूर करें। मेडिटेशन हमें महामारी से लड़ने के लिए हिम्मत देगा। जब आप सुबह सुबह मेडिटेशन करेंगे तो सारा दिन आपका सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। साथ ही ब्रीथिंग एक्सरसाइज जरूर करिए। गर्मी बहुत बढ़ रही है, ऐसे में लोग ठंडा पानी पीते हैं, लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए अभी ठंडा पानी पीना ठीक नहीं है। बाकी बहुत सारे संदेश सभी के पास आ रहे हैं कि क्या खाना है, क्या नहीं, क्या करना है, क्या नहीं। तो इस बारे में ज़्यादा कुछ बोलकर मुझे आपका समय बर्बाद नहीं करना। अब मैं उन लोगों की बात करती हूँ जिनकी वजह से ये महामारी बढ़ती जा रही है। कुछ लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे और उस पर भी ये दलील देते हैं कि चुनावी रैली में कोरोना क्यों नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कि बीमारी नेता, अभिनेता, अमीर, गरीब या धर्म देखकर नहीं आती। क्या नेताओं को ये बीमारी नहीं हुई? क्या अभिनेताओं को इस बीमारी ने छोड़ दिया? नहीं, ये बीमारी किसी को भी नहीं छोड़ रही। रैली वाली जगहों पर भी अस्पतालों में इस महामारी के मरीजों की लाइन लगी हुई है। हमें अपनी और अपनों की जान बचानी है। अगर हम इन गाइडलाइंस का पालन करेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। सरकार ने वैक्सीन फ्री कर दी, जगह जगह कोविड सेंटर खोल दिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोविड सेंटर कितने भी खुल जाएं, लेकिन हेल्थ वर्कर्स कहाँ से लाएंगे? उनकी संख्या तो जितनी है उतनी ही रहेगी। सबसे पहले मैं महिलाओं से कहना चाहूँगी, जब हमारे घर में कुछ ज़्यादा मेहमान आ जाते हैं तब हमारा काम बढ़ जाता है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही जब ऑफिस में काम ज़्यादा बढ़ जाता है तब भी काम करते करते थक जाते हैं और लोग परेशान हो जाते हैं। कोई भी काम जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तब दिक्कत होती ही है। ये हेल्थ वर्कर्स भी इंसान हैं। जिस तरह से कोरोना महामारी के केस बढ़ रहे हैं, हमारे हेल्थ वर्कर्स की संख्या तो उतनी नहीं है, वो भी थक जाते हैं। जब तक उनके शरीर में जान है वो हम सबको बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन जब उनकी भी शक्ति जवाब दे देगी तब क्या होगा? कभी सोचा है आपने? आपका इलाज कैसे होगा? आपके टेस्ट की रिपोर्ट क्या सही आ पाएगी? रिपोर्ट सही आ भी गई तो आपका इलाज क्या ठीक से हो पाएगा? इसलिए अपना बचाव खुद कीजिए। आप सरकार को दोष देते हैं कि प्रशासन इस महामारी को रोकने में नाकाम हो रहा है। आपको आपकी ही सुरक्षा करने के लिए सरकार ने पुलिस को भी तैनात कर रखा है। जगह जगह पुलिस आपको मास्क पहनने की अपील कर रही है। मास्क ना पहनने पर आप पर जुर्माना भी लगा रही है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप मास्क पहनकर बाहर निकलते हैं, लेकिन आपका मास्क नाक से नीचे आपकी थोड़ी पर होता है और पुलिस को देखते ही आप मास्क ऊपर कर लेते हैं। ये क्या है? क्या आपको अपनी ज़िंदगी की चिंता नहीं है? अपनी चिंता नहीं भी है तो कम से कम अपने परिवार की चिंता तो करें। क्यों अपनी ही जान के दुश्मन बन रहे हैं आप? मुझे मालूम है कि आप लोग नहीं मानने वाले, लेकिन फिर भी एक बार फिर कहूँगी कि ये ज़िंदगी मिली है तो इसको ऐसे ही मत खोना। बड़ी अनमोल है ज़िंदगी। इस ज़िंदगी का महत्व उन लोगों से पूछो जो ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं और किसी भी तरह अपनी जान बच जाए इसी उम्मीद में एक एक पल गुजार रहे हैं। ये सोच के देखिए,
अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए।